वजीर एक्स, यूनोकॉइन, कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच कुबेर। पिछले कुछ दिनों से इन सारी कंपनियों के विज्ञापनों में आपने अचानक से तेजी देखी होगी। ये सब क्रिप्टो करेंसी बेचने वाली एप्स और एक्सचेंजेस हैं। आपने भी इनके बारे में जरूर सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी नहीं तो बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये है क्या? अगर आप निवेशक हैं तो आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी पर कुछ कहा है। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री का ये बयान सुनिए। टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. नरेंद्र मोदी जिन खतरों की बात कर रहे हैं, उन खतरों के बारे में सरकार अब सशंकित हो गई है। इसीलिए ये खबरें हैं कि सरकार बहुत जल्द क्रिप्टो करेंसी पर एक बिल लेकर भी आ सकती है। यह भी संभव है कि इस बार के शीतकालीन सत्र में ही सरकार ये बिल लेकर आए। हालांकि बिल की रूपरेखा क्या होगी, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को अभी तक कोई मान्यता नहीं दी है। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते खतरों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी सरकार को आगाह कर चुके हैं। इस बार दशहरे के दिन मोहन भागवत ने अपने संबोधन में बिटकॉइन का प्रमुखता से जिक्र किया था। किस राष्ट्र का, किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता। इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना, ये शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। सवाल यह है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से सरकारें क्यों डरी हुई हैं? आखिर इसके खतरे हैं क्या? तो ये सब समझने के लिए सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहिए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक गुप्त करेंसी है। करेंसी यानी मुद्रा, ये ऐसी मुद्रा है जिसे आप हाथ से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये करेंसी एक तरह का कोड है। इसी को नए युग की करेंसी कहा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी ही करेंसी का पूरी दुनिया में बोलबाला होगा। क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होती है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इसको कोई सरकार या कोई सेंट्रल बैंक जारी नहीं करता। बिना किसी नियम के जरिए इसका व्यापार होता है। यूजर्स के पास ही इसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा होता है। क्रिप्टो करेंसी को लेन देन के जरिए के अलावा एक संपत्ति की तरह भी जमा किया जा सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार में बहुत सी शंकाएं भी हैं। इसीलिए सरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करना चाहती है। सरकार के मन में यह डर है कि क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाली कोई सेंट्रलाइज संस्था नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्रॉड होने पर किसे जिम्मेदार माना जाएगा? आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्या क्रिप्टो करेंसी लेन देन का समानांतर वित्तीय सिस्टम बन जाएगा? क्या सेंट्रल बैंक और सरकारों की अहमियत खत्म हो सकती है? क्या कानून के जरिए ऐसी तकनीक पर रोक लगा पाना संभव है? इसके अलावा निजता और डेटा की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने जो हाल में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंता जताई है, वो इस कारण से है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश न केवल खतरनाक है, ज्यादातर यंग पॉपुलेशन इसमें निवेश कर रही है। 21 साल से लेकर 35 साल तक वो टेक्नोलॉजी को बिना सोचे समझे इस पे निवेश कर रहे हैं। और क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, इसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, इस वजह से पैसा वो कभी भी गंवा सकते हैं। दूसरा कारण चिंता का है कि ये अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हालांकि ट्रेल रहती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है, पर फिर भी ये पता लगाना मुश्किल होता है कि एक देश से दूसरे देश पैसा कैसा चला गया, कितना चला गया, भेजने वाला कौन था। लोगों को लगता है कि रातों रात हम पैसा कमा लेंगे, और कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं अभी तक, ऐसी कोई चीज़ का इजाद हुआ नहीं अभी तक कि आप रातों रात पैसा बना सकें। तो ये बैडली एंड होगा। जब तक थोड़े टेक्निकल लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, चल रहा था, तब तक ठीक है। आज बिकॉज इतना हाई प्रेशर एडवर्टाइजिंग इस प्रोडक्ट का हुआ है, उसकी वजह से एक आम आदमी भी इसमें जा रहा है, और जब भगदड़ मचती है तो
हानि होनी ही होनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खतरा सिर्फ सरकारों के लिए ही है, ये खतरा आम आदमी के लिए भी है। तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है। ऐसे में अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाती है तो खतरा इस सारे निवेश पर आएगा। क्रिप्टो करेंसी से आम आदमी को भी होने वाले खतरे को समझ लीजिए। आम आदमी इसे खरीद तो सकता है, लेकिन बेचने के लिए पूरी तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज पर निर्भर है। अगर आपके साथ धोखा होता है या आपकी क्रिप्टो करेंसी चोरी होती है तो फिर वो वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज को भी ये पता नहीं होगा कि जो करेंसी गई उसके असली मालिक आप ही थे। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं और कैसे घट रही हैं, इसका कोई प्रामाणिक और पारदर्शी तरीका नहीं है। आपको पता चलता है कि कहीं टेररिस्ट्स आने वाले हैं तो वहाँ पे आप भीड़ करने जाएंगे कि हम चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि जब वो टेररिस्ट कोई चीज़ लूटेंगे तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। उससे होता क्या है कि जब भीड़ पहुँच जाती है, भीड़ टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी जब पहुँच जाता है उसमें टेररिस्ट को छुपने का आसानी हो जाती है, वो हाइड कर सकता है भीड़ में। तो अल्टीमेटली भीड़ का नुकसान ही होना है। जब टेररिस्ट अटैक होगा तो भीड़ का नुकसान होना है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी बहुत ही शुरुआती दौर में है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे देश की यंग और टेक सेवी जनरेशन को इसके बारे में पूरी जानकारी दें। वो इसमें निवेश करने से पहले इसको अच्छी तरह समझें और ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई सेफ और अच्छा एक्सचेंज चुनें जिसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इन तमाम जोखिमों के बावजूद क्रिप्टो करेंसी के निवेश में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत से भले ही सबसे ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हों, लेकिन दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बढ़ रहा है। कुछ आंकड़े देखिए। इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 185 लाख करोड़ रुपए का है। दुनिया में इस वक्त 430 क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, जो 2010 में सिर्फ 3 थे। क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों की संख्या 30 करोड़ है। हर रोज क्रिप्टो करेंसी में 74,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। और अब दुनिया के देशों ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देनी भी शुरू कर दी है। जैसे सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने हाल ही में बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता दी थी। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। पूरे देश में 200 बिटकॉइन एटीएम स्थापित किए गए हैं, जिनसे लोग अमेरिकी डॉलर के बदले बिटकॉइन ले पाएंगे। जून में अल साल्वाडोर ने एक कानून पारित किया था जिसमें बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकारने की बात कही थी। किसी भी करेंसी को लीगल टेंडर देने का मतलब यह है कि वो देश उस करेंसी को मान्यता देता है, यानी उस करेंसी के माध्यम से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। बिटकॉइन के उपयोग के साथ जुड़े जोखिमों को लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भी लगातार अल साल्वाडोर को चेतावनी दे रहा है, और इसकी वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी को किसी भी देश के रिजर्व बैंक का सपोर्ट नहीं है। भले ही बिटकॉइन को आज की तारीख में डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा हो, लेकिन भविष्य में ये सोना कब कोयले में तब्दील हो जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए आर्थिक मामलों के जानकार कहते हैं कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना बेहद जरूरी है। इसीलिए सरकार अब नया बिल लेकर आ रही है। इस बिल के आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य कैसा होगा। क्रिप्टो करेंसी को अगर वैध लीगल भारत में बनाना है तो इसके लिए कानून लाना पड़ेगा। फिलहाल भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी के चलन को, इसके प्रचलन को मान्यता देता हो। इसके लिए पार्लियामेंट में बाकायदा एक कानून लाना पड़ेगा, इसके लिए रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इसको लीगल टेंडर करना है, लीगल टेंडर का अर्थ होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी देके कोई सामान खरीद सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये बात अलाउ की जाएगी। मुझे नहीं लगता भारत सरकार इसको लीगल कर देगी ट्रांजैक्शंस के लिए। हाँ, इसको लीगल करने की भारत सरकार सोच सकती है अगर वो इसको एक एसेट के रूप में, एक इन्वेस्टमेंट के एसेट के रूप में मान्यता देती है। उसके साथ भी कई सारे राइडर्स जोड़े जाएंगे, कई सारी कंडीशंस जोड़ी जाएंगी। प्रॉब्लम दुनिया भर की सरकारों के लिए है, सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी सरकार से भी ऐसे अंदेशे आए हैं कि इंटरनेशनली जो भी हो रहा है सारी सरकारें मिल के करें, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मिल के इसमें कोई स्टेप्स लें तो वो शायद इसमें कुछ होगा। भारत सरकार भी अपनी डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रही है, तो उसे जल्द ही इस बारे में फैसला लेना होगा, ताकि दुनिया के वित्तीय सिस्टम में बदलाव का मादा रखने वाली इस तकनीक में कहीं हमें देर न हो जाए।
ऐसे में जो भी चुनौतियां हैं उनके बारे में जल्द से समाधान निकाला जाना चाहिए।